तो डियर लीडर्स, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले, उस टॉपिक का क्या नाम है? हम एक गोल कैसे सेट करें। जो भी हम टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, जो भी हम लाइफ में पाना चाहते हैं, तो कोई भी चीजें ऐसे जो है ना आसानी से नहीं मिलती है। उसके ऊपर अगर हमने कोई स्ट्रेटजी नहीं किया, कोई प्लान नहीं बनाया, कोई एक्शन स्टेप्स नहीं लिया, तो वो सारी चीजें कंप्लीट हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती है। सो आज हम समझने वाले हैं कि गोल सेटिंग क्या होती है और गोल सेटिंग के लिए हमें क्या एक्शन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। गोल को कंप्लीट करने के लिए, गोल को पूरा करने के लिए हमें क्या एक्शन स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो गोल सेटिंग को जानने से पहले ना मैं आपको क्या करता हूँ, एक स्टोरी सुनाता हूँ। छोटी सी स्टोरी सुनना चाहोगे? स्टोरी सुनना चाहोगे क्या? स्टोरी अच्छी लगती है? स्टोरी में मजा आता है। स्टोरी से चीजें क्या होती है ना, क्लियर हो जाती है। स्टोरी से चीजें क्या होती है, क्लियर हो जाती है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार सर्वे किया गया। क्या सर्वे किया गया? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे किया गया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, पता है ना आपको? पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। तो इस यूनिवर्सिटी में सर्वे किया गया कि जो इस यूनिवर्सिटी से जो लोग निकलते हैं, जो पढ़ाई करके निकलते हैं, वो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये सर्वे किया गया कि जो बच्चे निकल रहे यूनिवर्सिटी से, तो उनकी लाइफ में क्या अचीवमेंट कर रहे हो, क्या बन रहे हैं अपने जीवन में। तो ये मालूम चला कि सर्वे में क्या मालूम चला कि जो 90% बच्चे थे, उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था। दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी में उनका जीवन चल रहा था। कितने बच्चों का? 90%। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों का, उसमें से 90% बच्चे ऐसे थे जिनका जीवन केवल रोटी सब्जी दाल चावल में चल रहा था। मतलब क्या कर, केवल सरवाइव कर रहे थे वो। और उसमें से 7% बच्चे ऐसे थे जो अच्छा कर रहे थे। उनके जीवन में जो है ना, उनका लाइफ स्टाइल अच्छा था, उनकी अच्छी जॉब थी, अच्छे पैसे थे, बहुत कुछ था। और उसमें से 3% बच्चे ऐसे थे जो अपने जीवन में एक एम्पायर खड़ा करके बैठे हुए थे। यानी कि बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल थे और लोगों को सक्सेसफुल बना रहे थे। खुद तो सक्सेसफुल थे और लोगों को भी क्या कर रहे थे, कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनको जो है कि आगे बढ़ने में। तो इस सर्वे में जब ऐसा मालूम चला कि ऐसा है, तो फिर ऐसा क्या कारण हुआ कि जब ये बच्चे एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े और इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद भी 90% बच्चे क्या हो रहे हैं, केवल उनका जीवन क्या हो रहा है, सर्वाइव ही कर रहा है। तो मालूम ये चला कि जो 90% जो बच्चे थे, इनके जीवन का कुछ गोल ही नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में कुछ भी गोल जो है कि बनाया ही नहीं, कभी भी नहीं बनाया कि मुझे जीवन में क्या अचीव करना है। और दुनिया की सच्चाई भी यही है कि 90% लोग, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, 90% लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कोई भी गोल नहीं बनाया होता है। अगर आपके जीवन में गोल ही नहीं है ना, तो आपका जीवन पूरा क्या है, गोल 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 है। तो जो 90% बच्चे थे, इनका कोई भी गोल नहीं था। जो 7% बच्चे थे, उनका गोल था, कुछ पाना था, उनको कुछ करना था। तो उनको कुछ मिल गया और वो कुछ पा गए। लेकिन जो ये 3% बच्चे थे, इन्होंने गोल क्या किया था, लिखा था, रिटर्न था उनका। उन्होंने गोल क्या किया था, लिख करके रखा था। और उस गोल की क्या स्ट्रेटजी उनको फॉलो करनी, अचीव करने के लिए उस पे वो काम किया करते थे। मतलब कि अगर मुझे सिल्वर डायरेक्टर बनना है, मुझे गोल्ड डायरेक्टर बनना है, मुझे स्टार डायरेक्टर बनना है, तो गोल्ड से स्टार जाने के लिए मैं क्या क्या, पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा, है ना, कि मैं इतने तारीख को जो है कि मैं स्टार डायरेक्टर बन जाऊंगा। और उसके बाद वो जो 6 महीने का पीरियड है, उसमें मैं क्या क्या चीजें करूंगा जिससे कि मैं उसी दिन जो है कि स्टार डायरेक्टर बन जाऊं। वो आपको एक्शन स्टेप्स मालूम होना चाहिए। तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? ऐसा कर रहे हैं क्या? जो 3% बच्चे थे ना, उनका क्या था, उन्होंने अपने गोल को लिखा था
और लिखने के बाद उनको पता था, उनकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग थी, प्रॉपर स्ट्रेटजी थी कि मुझे ए चाहिए तो ए में जो मुझे ए चाहिए और इसके लिए मुझे ए करना पड़ेगा, मुझे ए चाहिए, मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चीजें करनी पड़ेगी। उनके पास रिटर्न गोल्स के साथ साथ क्या था, रिटर्न स्ट्रेटजी थी, रिटर्न एक्शन प्लान था। तो अगर हमें लाइफ में कुछ करना है ना, तो अगर हम 2025 में हम जैसा कर रहे थे और 2026 में भी वैसा ही करेंगे, तो जो 2025 में हमें मिला था वही 2026 में भी क्या होगा, मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? जो भाई हमने गेट पूरा बंद 2025 कर में दो। जो किया था वही अगर हम गेट पूरा बंद। 2026 में करेंगे तो हमें उतना ही मिलेगा। लोग पूछते हैं कि सर जो है ना, मैं कितने समय में जो है ना मुझे पैसा आने लगेगा, कितने समय में जो है ना ब्रॉन्ज बन जाऊंगा, कितने समय में सिल्वर बन जाऊंगा, कितने समय में जो है मुझे 50,000 रुपये आने लगेगा, मुझे 10,000 आने लगेगा, मुझे 20,000 आने लगेगा। उसको पाने के लिए आप क्या कर रहे हो? सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं उसके लिए। बहुत पैसा तो परेशान ऐसे कर चल दो। करके नहीं आएगा ना अपने पास, कि हमने वेस्टेज में अपनी जो है कि क्या कर लिया, रजिस्ट्रेशन कर लिया और सोनू शर्मा सर की ट्रेनिंग के अंदर हम जो है कि टीम सोनू शर्मा में ज्वाइन हो गए, अब तो पैसा आना चाहिए। तो क्योंकि हम सोनू शर्मा सर की टीम में है। किसकी टीम में है? सोनू शर्मा सर की टीम में है। तो सोनू शर्मा सर की टीम में होने से हमें पैसा नहीं आएगा। सोनू शर्मा सर की टीम में होने से, जो सोनू शर्मा सर की जो टीम बता रही है, जो उनका गाइडेंस है, जो उनकी मेंटरशिप है, जो उनका सिखाना है, जो उनका बताना है, अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें जरूर रिजल्ट आएगा। ये बुक आपको दिख रही है, ये दिख रही हो क्या, दिख रही है क्या? ये ऐसी दो दो जो है ना नोटबुक मेरी भर गई है, और इसमें हर दिन मैं यही लिखता हूँ कि कितने तारीख को मैं क्या अचीव कर लूंगा। मैंने लिखा था 31 दिसंबर 2025 को जो मुझे अचीव करना था, एग्जैक्ट उसी दिन मैं 31 दिसंबर 2025 को अचीव कर लिया। और अभी मैं नेक्स्ट वाला लिखा हूं कि 31 मार्च 2026 को मुझे ये अचीव करना है। और ये जो है ना पर डे मैं इसमें लिखता हूँ, पर डे लिखता हूँ कि 31 मार्च 2026 को मुझे जो पाना है, उसके लिए जो क्या कर रहा हूं मैं, एक्शन स्टेप्स मुझे क्या लेना है मुझे पता है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि मैं जो बता रहा हूँ आपको, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ, इसलिए सर ये बता रहा नोट हूँ। करना पड़ेगा जी। हाँ मैं बताऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीजें ना, मैं हमेशा कहता हूँ ना, बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी पड़ती बाबा, छोटी छोटी चीजें करनी पड़ती है। और इसी छोटी छोटी चीजों से क्या आता है, आपको अपने लाइफ में रिजल्ट आता है। इसके पहले मैंने ना विजन बोर्ड बनाना बताया था आप लोगों को, किसी ने बनाया विजन बोर्ड? नहीं बना होगा, अभी तक नहीं बना होगा, है ना? ये छोटी छोटी चीजें रिजल्ट लाती है। किसी को 90,000, किसी को 1 लाख, किसी को 2 लाख, ऐसा नहीं होता कि लक्ष्मी जी आकर के टपक जाती हैं। जो बताया जाता है उसको अगर आपने किया ना, तो डेफिनेटली झक मार के रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो आपके पीछे पीछे घूमेगा। तो मेरा कहानी सुनाने का पर्पज ये था कि जो 3% जो बच्चे थे ना, उनके लाइफ में गोल्स रिटेन था, और उसको मालूम था, उन बच्चों को मालूम था कि मुझे क्या अचीव करना है, और उसके ऊपर उन्होंने एक्शन स्टेप्स लेते गए, करते गए, करते करते गए, और खुद तो सक्सेसफुल हुए, कई लोगों को उन्होंने सक्सेसफुल बना दिया। तो गोल सेटिंग ना, बहुत सारे लोग सिखाते हैं गोल सेटिंग, गोल सेटिंग, गोल सेटिंग। गोल सेट करने से नहीं होता है, गोल को अप्लाई करने से होता है, उसकी स्ट्रेटजी को फॉलो करने से होता है। सो कल हमने क्या समझा था कि अगर आपको गोल समझना है तो आपको क्या समझना है, गोल सेटिंग समझनी है तो हमको आपको ये समझना है कि गोल क्या नहीं है। मैं आज इसलिए दोबारा समझा रहा हूँ कि कल क्या था, मेरा जो है कि लैपटॉप प्रॉपर तरीके से कनेक्टेड नहीं था, तो मुझे ही जो है ना प्रॉपर तरीके से मैं नहीं दे पा रहा था, जो मुझे देना चाहिए था, जो मुझे आउटपुट देना था वो मैं नहीं दे पा रहा था। तो गोल क्या नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे अमीर बनना है, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, अमीर बनना चाहता हूँ, ये गोल नहीं होता है। ये क्या है, हमारी विश है, हमारी इच्छा है, होनी चाहिए। हमारे ड्रीम्स हो सकते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, ये गोल है क्या? बिल्कुल नहीं है। मैं फिट होना चाहता हूँ, मैं सफल बनना चाहता हूँ, ये आपके क्या हो सकते हैं, ये आपकी विश हो सकती है, आपकी इच्छा हो सकती है, आपके ड्रीम्स हो सकते हैं, आपके सपने हो सकते हैं। ये आपका गोल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। गोल क्या होता है, गोल में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि मैं 90 दिनों में 5 किलो अपना वजन कम करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, टाइम जो है ना डिफाइन है कि मेरा जो है कि ये काम कब कंप्लीट हो जाएगा, 90 दिनों के अंदर। अब कोई बोले कि जो है ना मैं जो है कि 90 दिनों में 50 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, पॉसिबल है?
50 किलो वजन 90 दिन में कम हो जाएगा? क्या पॉसिबल है क्या? तो हमारा गोल कभी ना अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए कुछ भी। मैं जो है ना 5 साल में जो है ना चांद पे पहुंच जाऊंगा। पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। तो गोल कभी भी ना अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए, जो पॉसिबल ही नहीं है उस पे जो है कि हमें जो है कि उसको गोल नहीं बनाना है। जिसको हम पॉसिबल कर सकते हैं उसको गोल बनाना है। छोटे टाइम स्लॉट्स में हमारा हमेशा गोल होना चाहिए। शॉर्ट्स क्या होना चाहिए कि आगे आने वाले 6 महीने में हमें जो है ना रिजल्ट भी दिखना चाहिए, आउटपुट भी दिखना चाहिए। नहीं तो बोलोगे हम 10 साल में ये चीज अचीव करेंगे। 10 साल बहुत लंबा होता है, फिर आप कब करोगे क्या नहीं करोगे, बहुत हो जाएगा। लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों पे काम करते हो ना तो वो चीजें जल्दी अचीव होती है। कि आगे आने वाले 6 महीने में मैं चाहता हूं कि मेरी जो अगर वेट 80 किलो है तो मैं क्या कर लूं, 75 किलो वजन जो है कि मेरा हो जाए। फिर आने वाले 6 महीने में मेरा वेट अगर 75 किलो हो गया तो 70 किलो वजन हो जाए। तो आप देखोगे ना तो आने वाले 2 साल में आप 80 से प्रॉपर वेट में आ जाओगे, 60 किलो वजन में आ जाओगे। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैं 6 महीने में ये जो है ना 20 किलो वजन कम करना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक दिन आप एक्सरसाइज करोगे, दूसरे दिन जाकर के बेड पे पड़ जाओगे। तो ड्रीम्स और गोल में अंतर होता है। गोल्स हमेशा रियलिस्टिक होते हैं, ड्रीम्स अनरियलिस्टिक होता है। गोल्स में टाइम डिफाइंड होता है कि इतने टाइम पीरियड को हमें ये चीजें कंप्लीट करनी है, इसके ऊपर हमारे एक्शन प्लान से हमारी स्ट्रेटजी है और मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना है। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? समझा पा रहा हूँ? समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? समझ पा रहे हैं क्या? हाँ। तो हाँ हमेशा समझ क्या समझ। होना चाहिए ना, हमारा गोल कैसा होना चाहिए? गोल क्या नहीं है, ये सारी चीजें गोल नहीं है। गोल क्या है कि एक जो है कि एक छोटे टाइम स्लॉट में आप जो है कि डिफाइन करिए कि आप उस चीज को क्या पाना चाहते हैं और उसके ऊपर आप क्या एक्शन स्टेप्स लेना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो और उस जो आप चाहते हो इस 6 महीने के अंदर उस पे आप क्या काम कर रहे हो, वो होता है गोल। आगे बढ़े। मैं एक्शन स्टेप्स भी बताऊंगा कि आपको काम कर क्या करना है। अगर आपको इस सिस्टम में इस बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आगे आने वाले 6 महीने की आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। गोल क्यों पूरे नहीं होते हैं? लोग ना 1 तारीख को जो है ना गोल बनाते हैं, 1 तारीख को रेजोल्यूशन लेते हैं कि 1 तारीख से मैं क्या करूंगा ना, दारू छोड़ दूंगा। और वो दो सब ठीक एक है। तारीख को ही बंदा क्या करता है, जा करके बम दारू पीता है और हफ्ता भर पीता है और पिलाते ही रहता है। छोड़ ही नहीं पाता है वो। लोग बोलते हैं कि ना मैं अगले आने वाले साल में जो है ना मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, और पता चलता है उसी साल में सबसे ज्यादा सिगरेट पीता है वो। इस साल जो है ना मैं एकदम चीर फाड़ दूंगा, 1 लाख रुपए की इनकम कमा लूंगा। वेस्टेज में जुड़ गया, टीम सोनू शर्मा में जुड़ गया, और पता चला 1,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटजी नहीं है, कोई एक्शन प्लान ही नहीं, करना क्या है पता ही नहीं है। तो इसीलिए जो है ना कि हमेशा जो है ना हमें ये समझना है कि हमारे गोल्स क्यों पूरे नहीं होते, क्योंकि हमारे गोल्स क्या होते हैं, अनरियलिस्टिक होते हैं। अनरियलिस्टिक होते हैं। अगर किसी को सिगरेट छोड़ना है ना तो बोले कि मैं अगले साल सिगरेट नहीं पीऊंगा, ऐसे नहीं सिगरेट छूटता है। सिगरेट कैसे छूटता है कि मैं क्या करूंगा, एक दिन पीऊंगा एक दिन नहीं पीऊंगा। 1 हफ्ते तक मैं ऐसा करूंगा, एक दिन पीऊंगा एक दिन नहीं पीऊंगा, एक दिन पीऊंगा एक दिन नहीं पीऊंगा, एक दिन पीऊंगा एक दिन नहीं पीऊंगा। फिर क्या, मैं एक दिन पीऊंगा 2 दिन नहीं पीऊंगा, एक दिन पीऊंगा 2 दिन नहीं पीऊंगा, एक दिन पीऊंगा 2 दिन नहीं पीऊंगा, फिर एक दिन पीऊंगा 3 दिन नहीं पीऊंगा, एक दिन पीऊंगा 3 दिन पीऊंगा। तो माइंड क्या हो जाता है, उससे एडजस्ट हो जाता है। लेकिन आप बोलोगे नहीं मैं अब पीऊंगा ही नहीं, 1 हफ्ता तक अगर आपने छोड़ दिया ना तो आप बीमार पड़ जाओगे, आपको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना पड़ेगा। बहुत बार क्या होता है ना कि जो जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, वो क्या करते हैं ना, बोलते हैं कि मैं पीऊंगा ही नहीं। और बेचारा क्या होता है ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सारे प्रॉब्लम्स उसको स्टार्ट हो जाते हैं। उसको डायबिटीज भी हो जाता है, उसको बीपी भी हो जाता है, उसको जो है कि कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है तुरंत की तुरंत। ऐसे कोई चीजें नहीं छोड़ी जाती है। अगर किसी को, अब मैं सारी चीजें बता रहा, बोलो कि अल्कोहल की क्लास कहाँ से आ गई, सिगरेट की क्लास कहाँ से आ गई, तो मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कैसे गोल्स पूरे किए जाते हैं। अगर किसी को अल्कोहल छोड़ना है तो ऐसे नहीं छोड़ते, उसको कैसे छोड़ना है कि अगर वो रेगुलर पीता है, रोज पीता है, लगातार पीता है, तो अगर वो दिन में 3 बार पीता है तो वो क्या सोचे कि मैं केवल ना दिन में 2 बार पीऊंगा। 1 हफ्ते तक मेरा टारगेट है कि मैं केवल दिन में 2 बार पीऊंगा। फिर अगर वो अचीव कर लेता है तो फिर सोचे कि मैं अगले 1 हफ्ते तक मैं क्या करने वाला हूँ, दिन में मात्र 1 बार ही पीऊंगा। फिर अगर वो कंप्लीट कर लेता है तो बोले कि मैं जो है ना
एक दिन पीऊंगा, एक दिन नहीं पीऊंगा। उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी एडजस्ट होती है, उसके अकॉर्डिंग बॉडी एडजस्ट होती है, उसका माइंड एडजस्ट होता है। ऐसे नहीं एडजस्ट होता कि नहीं मैं पीऊंगा ही नहीं, एक महीना तक नहीं पीता और बेचारा जाकर के हॉस्पिटल में 4 लाख 5 लाख रुपए उसके लग जाते हैं। तो हमें ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। क्लियर हो रहा है? तो कोई भी चीज रियलिस्टिक होनी चाहिए। हमारे गोल्स इसलिए नहीं पूरे होते क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम रियलिस्टिक चीजों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं। रियलिटी रहती नहीं उसमें, कोई भी रियलिस्टिक चीज रहती नहीं है। तो इसलिए हमारे गोल्स पूरे नहीं होते क्योंकि हम क्या बोलते हैं कि मैं टीम सोनू शर्मा में जुड़ गया, अब मुझे जो है ना 1 लाख रुपए आ जाएंगे। गोल्स क्या है? 2 लाख रुपए पर मंथ मेरी इनकम होनी चाहिए। 2 लाख रुपए और कमाता कितना है? 5,000। बोल क्या रहा है कि मेरी इनकम 2 लाख रुपए होनी चाहिए। बाबा 5 लाख से 2 लाख आपके सपने हो सकते हैं, लेकिन 5 लाख से 2 लाख तक के जाने के लिए ना आपको जो है कि अगर आपके घर से दिल्ली जाना है तो बीच में बहुत सारे स्टेशन आते हैं। वो स्टेशन को पार करके जो है ना दिल्ली पहुंचना पड़ता है। तो पहला स्टेशन, दूसरा स्टेशन, तीसरा स्टेशन, चौथा स्टेशन, आगे आने वाले 6 महीने में अगर मेरी इनकम कुछ भी नहीं है तो मैं 5,000 रुपये कैसे कमा पाऊँ? फिर 5,000 से मैं 10,000 तक कैसे पहुंचूं? मैं 10,000 तक पहुंच गया क्या? अच्छा, मैं 15,000 कैसे पहुंच पाऊं? 15,000 पहुंच गया क्या? 20,000 तक मैं आने वाले 6 महीने में कैसे पहुंचूं? और फिर आप देखोगे कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में आप पक्का 1 लाख रुपए तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं मुझे तो 6 महीने में 1 लाख रुपया कमाना है, तो लक्ष्मी जी थोड़ी आएंगी और आपके बिस्तर के नीचे पैसा रख करके चली जाएंगी 1 महीने के अंदर। ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी। कितना भी आप सर पटकोगे ना, ऐसा होगा क्या? नहीं होने वाला ना। हम दूसरे को गोल्स को अपना मान लेते हैं, है ना, कि फला आदमी इतना पैसा कमा रहा है ना, मुझे भी इतना ही पैसा चाहिए। और 1 साल के अंदर नहीं आया ना, अरे ये सब बेकार है, फालतू, टीम सोनू शर्मा, टीम सोनू शर्मा, टीम सोनू शर्मा कहते रहे तो कुछ नहीं होता है टीम सोनू शर्मा में। 1 साल में कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? 1 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तो 1 साल तो सीखने में लगा, 1 साल सीखने में लगा, 1 साल समय निकल गया सीखने में, सीखने में, बताओ। 1 साल कोई सीखने की चीज होती है क्या? धनाधन जुड़े और धनाधन पचे, दूसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन धनाधन पैसे आने चाहिए। तो हम दूसरों का गोल्स अगर अपना गोल्स मान लेंगे ना, उनको तो आ रहा है 4 लाख रुपया आ रहा है, उनको तो 50,000 रुपया आ रहा है, उनको तो 60,000 आ रहा है, मुझे तो 1 साल हो गया, 1,000 रुपये भी अभी तक नहीं आया। इसका मतलब वो आता है और 1 साल के अंदर क्या ख्वाब देखता है कि मुझे जो है ना 1 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए, और कमाता कितना है? नॉलेज कितना है? स्किल्स कितना है? 1 रुपए की नहीं है। ये मीटिंग खत्म होगी ना, तो आप लोग दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी बातों का बुरा मत मानना, है ना, कोई भी बात का बुरा मत मानना। मैं जो है ना ये सारी चीजें अब एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ कि लोग ऐसा ही करते हैं, तो ऐसा ही करते हैं, इसलिए ऐसा ही रिजल्ट आता है। लोग ऐसा करते हैं इसलिए ऐसा ही रिजल्ट आता है। तो हमें अगर रिजल्ट चाहिए लाइफ में, तो उस रिजल्ट के ना कुछ जो है ना फॉर्मूलाज होते हैं, कुछ जो है ना प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस के जो है कि अगर आप गुजरेंगे, प्रोसेस के थ्रू गुजरेंगे तो जरूर रिजल्ट आएगा। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? लोग दूसरों का गोल अपना गोल मान लेते हैं, इसलिए जो है कि रिजल्ट नहीं आता है। लोगों को डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने किसी को बता दिया ना कि मैं जो है ना 6 महीने में, पता है, डायमंड डायरेक्टर बनने वाला हूं, अब बन नहीं पाऊंगा, तो फिर लोग क्या कहेंगे? देसराज सर क्या बोले, देखो पवन सर बोले थे 6 महीने में डायरेक्ट डायमंड डायरेक्टर पहुंचूंगा, देखो कुछ नहीं आता, लल्लू राम, कुछ आता ही नहीं है। डायमंड बोलते सिल्वर पहुंच जाऊंगा, स्टार पहुंच जाऊंगा, डायरेक्ट बोले डायमंड पहुंच जाऊंगा। तो क्या, फिर क्या लगेगा मुझे? अरे लोग क्या कहेंगे, देसराज सर क्या कहेंगे, आकांक्षा मैम क्या कहेंगी, सोनू मैम क्या कहेंगी, प्रियंका मैम क्या कहेंगी, संजय देशमुख सर क्या कहेंगे। इसके लिए भी लोग क्या कहते हैं, लोग गोली नहीं बनाते हैं कि अगर मैं नहीं अचीव कर पाया तो। इसलिए लोगों के डर से भी लोग क्या करते हैं ना, गोली नहीं बनाते हैं। मेरी मम्मी क्या बोलेगी, मेरे पापा क्या बोलेंगे, मेरा भाई क्या बोलेगा, मेरे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, चाचा का लड़का क्या बोलेगा, चाची की लड़की क्या बोलेगी। इसके वजह से भी लोग जो है ना, लोगों का सपना पूरा नहीं होता, गोल्स पूरे नहीं होते हैं। एक्शन प्लान ही नहीं है कुछ भी, कोई एक्शन प्लान नहीं है। अभी तो हमारा फेसबुक का पेज ही नहीं बना, हमारा जो है कि यूट्यूब पे कोई चैनल ही नहीं है, हमारा इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट ही नहीं है, हमें बात ही नहीं करना आता है, हमें फॉलो भी नहीं लेना आता है, हमें वेस्टेज में आईडी क्रिएट करनी नहीं आती है, हमें प्रेजेंटेशन ही नहीं बनाना आता है, हमें 10 20 25 50 लोगों के बीच में बात ही नहीं करना आता है, हमें पता ही नहीं स्पिरुलिना का क्या फायदा, हमें पता ही नहीं फ्लैक्स ऑयल का क्या फायदा, हमें पता ही नहीं सीएमडी किस चीज में काम आता है, हमें पता ही नहीं जो है कि आंवला किस चीज में काम आता है, हमें पता ही नहीं बाल झड़ने में क्या सप्लीमेंट दिया जाता है। कोई एक्शन प्लान ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो चीजें सीखनी पड़ेगी। ये जो चीजें है जो पैसा लेकर के आएगी, यही सारी चीजें पैसा लेकर के आएगी।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, डे बाय डे एक्शन प्लान की, आज मुझे जो है ना इसके ऊपर मुझे काम करना है। ये चीज मुझे नहीं आती ना, मुझे एक हफ्ते के अंदर इस स्किल के ऊपर काम करना। मुझे बात करना नहीं आता, मुझे कॉलिंग करनी नहीं आती, एक हफ्ते के अंदर मैं इतना मेहनत करूंगा, इतना मेहनत करूंगी कि मैं कॉलिंग में परफेक्ट हो जाऊं। उसके बाद मुझे आईडी बनाना नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं आईडी बनाना सीखूंगी, एक बार सीखूंगी, दो बार सीखूंगी, तीन बार सीखूंगी, चार बार सीखूंगी। अच्छा, हम आईडी बार बार बनाएंगे तो क्या वो मोबाइल में कुछ हो जाएगा क्या? तो मोबाइल ब्लास्ट ब्लास्ट कर जाएगा क्या? नया मोबाइल खरीदना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं खरीदना पड़ेगा। उसमें एक बार प्रैक्टिस करो, दो बार प्रैक्टिस करो, तीन बार प्रैक्टिस करो, चार बार। क्योंकि हम रील्स तो एक बार देखते हैं क्या केवल? एक रील्स आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, देखते देखते एक घंटा बीत गया। फिर खाना खाते रील्स, है ना, सोते भी रील्स, उठते भी रील्स, बाथरूम जाते भी रील्स। लेकिन आईडी बनाने के लिए देखता हूँ, है ना, पॉसिबल होगा तो देखते हैं। सीख जाएंगे, हो जाएगा, कर जाएंगे। तो उधर लक्ष्मी जी बोलते हैं कि हम भी आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, वो भी बोलते आ जाएंगे। और आती वाती कुछ है ही नहीं। लक्ष्मी जी आती वाती कुछ नहीं है, क्योंकि हम कुछ करते ही नहीं लक्ष्मी जी को लाने के लिए, है ना। तो हमारे पास अगर कोई एक्शन प्लान नहीं है तो हमारा गोल्स अचीव नहीं होता है। और अगर हम चीजों का रिव्यू नहीं करते ना कि आज हमने क्या गलती किया, अगर मुझे किसी ने हाय नहीं भेजा तो क्या बात हुई होगी, अगर मेरी जो है कि हाय भेजा लेकिन प्रेजेंटेशन में ज्वाइन नहीं हुआ तो क्या बात हुई, प्रेजेंटेशन में ज्वाइन हुआ तो उसने आईडी क्रिएट नहीं की तो क्या बात हुई होगी। तो उसके ऊपर हमें जो है ना हर एक चीज पे हमें वॉच करना पड़ेगा, निगरानी रखनी पड़ेगी कि मेरे स्किल्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, मैं जो सीख रहे हूँ उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, मेरे में क्या कमियां, फिर उसको मैं क्या करूंगा, फिर से उसको जो है कि उन कमियों को सुधार करूंगा। अगर हमने ऐसा किया तो डेफिनेटली रिजल्ट आता है। सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ? ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ, उस पर जो है फीडबैक भी दे सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो, नहीं सर आप बिल्कुल ये बात सही नहीं है, ये वाली बात आपकी गलत है। समझ में आ रहा है सभी लोगों को? क्लियर हो रहा है? गोल के जो है ना तीन लेवल्स होते हैं। तीन लेवल्स कौन कौन से होते हैं? एक तो क्या होता है, सर्वाइवल लेवल होता है, हमारी दाल चावल रोटी सब्जी अच्छे से चलनी चाहिए, हमारे घर में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फैमिली मेंबर में कोई बीमार हो गया तो हम उसको प्रॉपर तरीके से मेडिसिन करा पाए, अगर जो है कि हमारे जो है कि बच्चों को फीस भरनी है तो मैं प्रॉपर टाइम पे फीस भर पाऊँ, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है तो मैं प्रॉपर टाइम से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर पाऊँ। इतना हमें क्या होना चाहिए, हमारे जीवन का ये जो है कि गोल होना चाहिए कि मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की फाइनेंशियल दिक्कत ना आए, मतलब इन द सेंस ऑफ दाल चावल रोटी सब्जी के अकॉर्डिंग बच्चों को मैं सही तरीके से पढ़ा पाऊँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रॉपर तरीके से पे कर पाऊँ, ईएमआई प्रॉपर तरीके से पे कर पाऊँ, जिससे कि मुझे जो है कि मेंटल टेंशन हो, इसे क्या बोलते हैं, सर्वाइवल गोल बोलते हैं। तो पहला हमारा गोल क्या होना चाहिए कि मैं इस गोल को अचीव करूँ, कि मेरे जीवन में इन सब छोटी छोटी चीजों के लिए जो है ना मुझे किसी का मुंह नहीं देखना पड़े। पहला गोल ये होना चाहिए। दूसरा गोल क्या होना चाहिए कि जब ये चीजें मेरी कंप्लीट हो गई तो मैं अब अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ूं, कैसे मैं थोड़ा लग्जरियस लाइफ स्टाइल की तरफ आगे बढ़ूं, कैसे मेरे में टू व्हीलर से चलता था अब मैं फोर व्हीलर में कैसे जाऊं, मैं जो है ना केवल इंडिया ही घूमता था ना, नानी का गांव घूमता था, अब मैं जो है फॉरेन ट्रिप कैसे करूं। ये हमारा क्या होना चाहिए, सक्सेस गोल इसको बोलते हैं। और थर्ड क्या होता है कि मैं सक्सेसफुल बन गया तो मेरे जैसे हजार लोगों को मैं कैसे सक्सेसफुल बना पाऊं, इसको सोल गोल बोलते हैं। वो होता है हमारे जीवन का असली मकसद, कि मैं अगर सक्सेसफुल हुआ, मैं जो है कि अगर आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे जैसे हजार लोगों को मैं और कैसे आगे बढ़ा पाऊं, 1000 से 10,000 कैसे करूं, 10,000 से लाख कैसे करूं। ये होता है सोल गोल। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? तो पहला हमारा गोल क्या होना चाहिए, सर्वाइवल गोल। उस गोल को हम अचीव कर लेते हैं तो हमें सक्सेस गोल, हमारी नाम होनी चाहिए, हमारी पहचान होनी चाहिए, हमें लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीना है। और साथ में मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, तो मैं इस दुनिया के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, 10 20 25 50 हजार लोगों की जिंदगी में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, या फिर केवल अपनी बीवी बच्चों में खुश हूँ। तो हमारा क्या होना चाहिए, थर्ड गोल होना चाहिए, इसको उस गोल बोला जाता है। सिंपल सा एग्जांपल के थ्रू, अगर कोई एक इंजीनियर नौकरी कर रहा है, उसकी दाल चावल रोटी सब्जी अच्छे से चल रही है तो सर्वाइवल गोल। अगर वो जो है कि कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीखता है, कुछ करता है, कुछ आगे बढ़ता है, एक लग्जरियस लाइफ स्टाइल जीता है, सक्सेसफुल। फिर हजारों लोगों की जिंदगी उसके वजह से बदल जाती है तो क्या हो गया, सोल गोल हो गया। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको गोल करना है तो क्या समझना है आपको, कि आपका पर्पस क्या है, क्यों करना है। मैं वेस्टीज में जुड़ा हूं तो क्यों जुड़ा हूं, मैं सोनू शर्मा सर की टीम के साथ जुड़ा हूं तो क्यों जुड़ा हूं, इसलिए जुड़ा हूं कि सोनू शर्मा सर की टीम के साथ जुड़ने के बाद मैं लखपति करोड़पति बन जाऊंगा, क्योंकि सोनू शर्मा सर लखपति है, करोड़पति है। तो बिल्कुल हमारा पर्पज ऐसा नहीं होना चाहिए।
हमारा पर्पज ये होना चाहिए कि अगर मैं इस सिस्टम के साथ जुड़ करके इनके ट्रेनिंग सिस्टम को ले करके मैं अपने जीवन में किस तरीके से बदलाव ला सकता हूँ, अभी जो मेरी दिक्कतें चल रही है मैं अपनी दिक्कतों में किस तरीके से सुधार कर सकता हूँ। लाइफ में दिक्कत तो चल रही है ना, इसीलिए आप जुड़े ना इस यहाँ पे। लेकिन अगर जुड़ने के बाद भी अगर हम कुछ काम नहीं करेंगे फिर भी वही दिक्कतें रहेंगी। तो हमें पर्पज हमेशा मालूम होना चाहिए। और जब आप छोड़ने जाओगे तो ये भी पर्पज होना मालूम होना चाहिए कि मैं इस सिस्टम में जुड़ा क्यों था, मैं अपना 6 महीना क्यों बर्बाद कर दिया, 1 साल क्यों बर्बाद कर दिया। क्योंकि अगर आप मान लो कि अपने घर से निकले दिल्ली जाने के लिए, और आपके घर से अगला स्टेशन मान लो पटना है, और फिर पटना से वापस आप अपने घर पे चले गए, तो फिर आप क्या किया आपने। और फिर आपको फिर से इच्छा हुई चलने की, तो फिर से पटना तक तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर पटना से आगे मान लो कि दरभंगा आता है, तो दरभंगा आपको पहुंचना पड़ेगा। फिर वो आपको विचार में आया, नहीं अभी नहीं जाता हूँ यार, छोड़ दो, तो वापस जाता हूँ। तो फिर आप वहीं के वहीं चले जाओगे। तो इसलिए आपको सोचना है कि अगर आप छोड़ दोगे सिस्टम को, तो फिर आपका 6 महीना बर्बाद हो गया। लेकिन जहां आप थे, उससे आप 6 महीना अगर आगे निकल गए हो, तो हो सके बस 6 महीना और आगे जाना था, या हो सके बस एक ही साल और आगे जाना था। लेकिन अगर आप पीछे निकल जाओगे तो फिर से जो है क्या हो जाएगा, 2 साल तो पीछे चले गए ना, फिर से 2 साल पीछे चले गए। लेकिन अगर आप 6 महीने तक अगर आप आगे निकल गए हो, तो वो केवल 1.5 ही साल आगे जाना है आपको। क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? क्लियर हो रहा है? तो हम इस सिस्टम में अगर आए हैं, तो क्यों आए हैं, ये हमें जो है कि हमारा जो है कि मकसद जो है कि कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। मीटिंग खत्म होगी तो दोबारा ज्वाइन हो जाना, फिर हम आगे जो है ना, अगर टाइम बचा तो हम एक्शन प्लान भी समझेंगे कि हमें इस पे काम क्या करना है। तो जो है ना, एक तो मोटिवेशन हो गया, लेकिन एक्चुअल में जो काम है ना, वो काम में आएगा आपको जो है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आपको क्या एग्जैक्ट रिजल्ट चाहिए यहाँ से, इस सिस्टम के जुड़ने के बाद आपको क्या रिजल्ट चाहिए, कि मेरे जो है ना अकाउंट में 1 लाख रुपए पर मंथ आ जाए, मेरे बच्चे जो है कि अच्छी एजुकेशन करने लगे, मैं भी फॉरेन ट्रिप घूम पाऊँ, मेरे घर में भी 4 गाड़ी हो, मेरे घर में भी खुद का जो है कि मकान हो, मैं भी अपने जो है कि मम्मी पापा को फॉरेन टूर करा पाऊँ। भावनात्मक कारण आपको मालूम होना चाहिए, है ना। अगर आपको भावनात्मक कारण नहीं है ना, कि नहीं पता ना, बहुत बार क्या होता है ना, मम्मी पापा हमारे जो है कि ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मम्मी पापा हमारे ऊपर भरोसे बैठे हैं कि मेरा बच्चा जो है बड़ा हो जाएगा ना, तो हमें भी घुमाने लेकर के जाएगा, और हम भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। हमारे मम्मी पापा हमारे भरोसे बैठे हैं और हम भगवान के भरोसे बैठे हुए हैं। बताओ। तो आपको अपना जो है ना इमोशनल कनेक्शन आपको पता होना चाहिए, कि मैं अपने बीवी बच्चों को भी अपने लाइफ में क्या कर पाऊँ। सबके बच्चे तो जा रहे हैं विदेश, है ना, सबकी बीवियां विदेश जा रही, मैं भी क्या अपने बच्चों को अपनी बीवियों को विदेश लेकर के जा सकता हूँ? क्या मैं भी अपने मम्मी पापा को जो है कि तीर्थ धाम करा सकता हूँ? ये हमारा इमोशनल कनेक्शन जरूर होना चाहिए, है ना, सिस्टम में अगर आप जुड़े